क्या होते हैं मिसकैरेज के सिम्पटम्स? हमें कैसे पता चलेगा कि मिसकैरेज हो चुका है या फिर मिसकैरेज होने वाला है? ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिसकैरेज के सिम्पटम्स क्या होंगे, क्योंकि अगर आपको राइट टाइम पे चीजें पता चल जाती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज का होने के चांसेस होते हैं, जिनके अगर आप उनके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस केस में क्या होता है कि आपके मिसकैरेज नहीं होते हैं, डॉक्टर आपको इमीडिएट कर देते हैं या फिर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोल देते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस किस टाइप का मिसकैरेज होता है और मिसकैरेज होने के कारण क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिसकैरेज के टाइप क्या होते हैं, यानी कि कौन से टाइप के मिसकैरेज होते हैं। देखिए, एक तो होती है कंप्लीट मिसकैरेज, जिसमें आपकी ब्लीडिंग हुई, सारी चीजें बाहर निकल गई और वो आपका मिसकैरेज कंप्लीट होते हैं। एक होती है थ्रेटन मिसकैरेज। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रिस्क बहुत ज्यादा रहता है मिसकैरेज का, लेकिन अगर आप वो चीजें जब कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोल देते हैं और मेडिसिन के थ्रू आपकी वो मिसकैरेज नहीं होती है, डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को सेव करते हैं, तो उसको थ्रेटन मिसकैरेज कहते हैं। एक होती है इनकम्प्लीट मिसकैरेज, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से तो शायद कुछ टिश्यूज बाहर आए, थोड़ी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो गई, सारी चीजें बाहर नहीं आई, कुछ जो उसके टिश्यूज हैं अंदर ही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें आपको डॉक्टर से मिलकर आनी होती है, उसकी कंप्लीट क्लीनिंग करानी होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक से पहले की, मतलब उस केस में डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू भी आपकी क्लीनिंग कर देते हैं। लेकिन अगर वो 7 वीक से ज्यादा है, यानी कि 4 मंथ में अगर आपकी मिसकैरेज हो रही है, तो उस केस में आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट के थ्रू क्लीनिंग करते हैं, या फिर अगर सिजेरियन करना पड़ता है तो उसके वजह उसके उसके थ्रू भी क्लीनिंग करते हैं। एक होता है मिस अबॉर्शन। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ना तो ब्लीडिंग होती है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है, बच्चे की धड़कन नहीं है, या फिर बच्चे ने कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर दिया। तो इस केस में आपको पता नहीं चलता है, उसमें क्या होता है कि फिर आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं आपको तभी पता चलता है। तो ये सारी तो हो गई मिसकैरेज के टाइप कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, अगर आपको प्रेग्नेंसी टाइम में बहुत ज्यादा एकदम से पेट दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा क्रैम्प हो रहा हो, बहुत ज्यादा आपको कमर में दर्द हो रहा हो, एकदम से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, वो ब्लीडिंग थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, पिंकिश भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, किसी टाइप का डिस्चार्ज हो रहा हो, जैसे ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा हो या डार्क कलर का डिस्चार्ज हो रहा हो, अगर इस टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ आपको दिख रहा है कि मतलब कुछ टिश्यूज आपको बाहर आते हुए दिख रहे हैं, तो ये सारे होते हैं मिसकैरेज के सिम्टम। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लीडिंग हो गई है या किसी टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा एकदम से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो इन सारे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल चले जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट टाइम पे करते हैं, उसमें आपकी प्रेगनेंसी से हो सकती है। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर के हाथ में वो चीजें नहीं होती है, जैसे क्या होता है कि ही ऐसी है, जैसे कि वीक प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एबनॉर्मल तरीके से हो रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो जेनेटिक होती है, वो आपकी अपने आप डिसकंटिन्यू हो जाती है। उसमें डॉक्टर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। वो जितना हो सकता है मेडिसिन के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि अगर वो नेचर आप प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और वो होना एक तरह से सही भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अगर ऐसे केस में बच्चा हो भी जाता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अगर ऐसे ऐसे केस में अगर डिसकंटिन्यू हो रही प्रेगनेंसी, तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके यूट्रस में गांठ है, फाइब्रोइड्स का इशू है, आपको थायराइड का इशू है, बहुत ज्यादा आपका वेट है, वेट बहुत ज्यादा कम है, उन सारे केस में क्या होता है कि आपको जो भी आपका अगर मिसकैरेज क्या होने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इन सारे केस में डॉक्टर की हेल्प से आपकी प्रेगनेंसी कंट्रोल चल सकती है। तो अगर आपको डॉक्टर इसके इन सारे चीजों में डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करते हैं, जो भी आपको गाइडेंस करेंगे, डॉक्टर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलना है। डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट बोला हुआ है तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, किसी कोई भी एक्टिविटी से मत करिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है कारण। तो ये सारी चीजें तो हो गई मिसकैरेज होने के कारण। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत बार क्या होता है कि अगर आप मिसकैरेज के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जेनेटिक होता है, दूसरे तो ये सारी चीजें कि अगर आपको थायराइड, फाइबर्स, अगर ये सारी प्रॉब्लम है, अगर आप जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसके इसमें प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। अगर आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, तो स्ट्रेस की वजह से भी क्या होती है कि आपकी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, मिसकैरेज होने का रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। बहुत बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी ऐसे मेडिसिन खा लेते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में उसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए,
अगर आपने खा लिया तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। अगर आपने प्रेगनेंसी टाइम पर भी ऐसा खा लिया, जैसे कि आपने पाइनएप्पल खा लिया, पपाया खा लिया, कच्चा पत्ता खा लिया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके यूट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं चल पाती है और आपकी मिसकैरेज हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ें का भी बता लेना चाहिए। कोई भी मेडिसिन आपको अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट किया है, आपको सिर्फ वही मेडिसिन लेनी है। अगर आपके पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो अगर आपकी कंसीव हो गई है, तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर वो सारी चीज़ें शेयर करनी है। सारे प्रिस्क्रिप्शन आपके जो भी पुराने हैं, वो डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे कि वो डोज आपको लेना है या नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में कोई भी नॉर्मल मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। बहुत बारी होता है कि प्रेगनेंसी में आपको हाई फीवर हो गया, इस टाइप कोई वायरल हो गया, उस केस में भी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है और फिर मिसकैरेज की बहुत जगह होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी टाइम बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, वायरल है, उस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। टाइम से डॉक्टर से मिलने के कोई मेडिसिन ना खाएं। ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मली में फीवर होता है तो हम गोली खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो आपने घर पे वही खा ली, आपको यूज गलतियां नहीं करनी। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके लिए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जो कि मिसकैरेज के सिम्टम्स होते हैं, मिसकैरेज के कारण होती हैं। फ्रेंड्स, टाइम आपको कुछ भी करने से पहले ये सारी चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, कोई भी भारी भरकम काम नहीं करिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। डॉक्टर जो भी मेडिसिन दिए उसके टाइम पे लेते रहिए और डॉक्टर ने आपको जितना जो भी कंटिन्यू बोला है सिर्फ वही काम करिए, खुद के मन से करिए, मत करिए। चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलते रहे। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।